वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। सो भाई जो ये वाली क्लास रहने वाली है, यानी इससे पहले मैंने एक क्लास और करवाई थी, उसमें मैंने फैक्ट बताए थे। ठीक है, यानी नाबार्ड, एक्सिम बैंक वगैरह उनसे रिलेटेड फैक्ट, यानी नाफ्टा जो है वो फैक्ट मैंने बताए थे। तो वहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है उन फैक्ट में से। सो ऐसे करके मैं फैक्ट की जो क्लास है ना वो लेके आती रहूंगी, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी वे में, ताकि आपको जो है याद रहे वो चीज़ें। सो इस टाइप के जो फैक्ट है वो, अब तो ये वाले फैक्ट चल रहे हैं इंस्टीट्यूशंस वगैरह वाले, बाद में और भी जो भी फैक्ट होंगे मैं ऐसे ही लेके आती रहूंगी। सो ये वाली क्लास 5-10 मिनट की मिस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये वाली क्लास जो है सभी को देखनी है, हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है ये, क्योंकि एज अ जीके पार्ट में जो ये चीज़ पूछी जाती है। सो ये फैक्ट जो है, अगर हम जो है बीच बीच में 5-5 6-6 फैक्ट भी ऐसे करते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के, ये तो मैं वैसे बैंकिंग से रिलेटेड या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड मैं करवा रही हूँ, बट ऐसे ही अगर हम हर एक सब्जेक्ट के 5-5 6-6 फैक्ट ऐसे करते रहेंगे ना, तो बहुत सारे जो है फैक्ट वो लर्न हो जाएंगे, ठीक है, एक ट्रिकी वे में, ठीक है, वो याद भी रहते हैं, ठीक है। सो भाई करने वाले हैं स्टार्ट। सो स्टार्ट करने से पहले कोई चैनल से नया जुड़ रहा है तो भाई जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और जो है प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है जिसमें जो भी सब्जेक्ट जो करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो भी करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत ही छोटी सी क्लास रहने वाली है, यानी ट्रिकी फैक्ट्स। फर्स्ट क्या है, अंटार्ड इसको बोलते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, ये वाली इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। सो इसका जो ईयर है ना भाई वो पूछा जाता है। सो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो कितना है, 1964। और ये वाला जो है फैक्ट पूछा जाता है भाई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। तो इसको कैसे आप याद रख सकते हो, ये वाली चीज है ना भाई, ये वाली चीज ओनली ट्रिक है, मेन फैक्ट जो है यहाँ तक है, ठीक है। सो ये मैंने जो है ट्रिक सा वो वाला जो फैक्ट है वो डाला है। सो यूएन ट्रेड सिंस 64 इन जिनेवा, आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि अंटार्ड जो है वो जो है कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1964 में हुआ, एंड हेडक्वार्टर उसका कहाँ है, जिनेवा में, यानी यूनाइटेड नेशन ट्रेड सिंस 64 इन जिनेवा, ठीक है। सो ये याद रख लेना आप। उसके बाद क्या है, सार्क। सार्क यानी इसमें क्या है, इसकी फुल फॉर्म, ये वाला तो पीवाईक्यू में लास्ट ईयर ही पूछा गया था, सार्क वाला, ठीक है। ये वाला तो 56 ग्रुप में या 57 ग्रुप में कौन से में ये वाला पूछा गया था। सो आप देख लेना। सो इसमें पूछा गया था भाई, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था, उसमें हेडक्वार्टर पूछा गया था। सो इसका भाई जो ईयर, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है कितना है, 8 दिसंबर 1985, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। कैसे याद रखोगे, इसमें जो है 8 मेंबर्स कंट्रीज जो होती है ना भाई वो इसके अंदर जो मिली हुई होती है। सो इसको याद रखोगे, 8 कंट्रीज मिली हुई होती है, और 8 दिसंबर को ये स्टैब्लिश हुआ है, और काठमांडू नेपाल में ये इसका हेडक्वार्टर है। सो याद रखना भी। उसके बाद एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये वाला तो आपकी हरियाणा इकोनॉमी में भी है, ठीक है। इसका जो एक्ट है यानी ईयर जो है इस्टेब्लिशमेंट, वो कौन सा ईयर है, 2006 है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, यानी माइक्रो एक्ट जो हुआ था ना वो दिल्ली में, आप कैसे याद रखोगे, यानी स्मॉल इंडस्ट्री माइक्रो एक्ट जो है दिल्ली में हुआ था, और कौन से ईयर में, 2006, इसको याद रखना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी माइक्रो एक्ट दिल्ली 2006। उसके बाद क्या है, सिडबी, इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ भी, लखनऊ में है। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर कितना है, 2 अप्रैल 1990। ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला भी पूछा ही जाता है। सो इसमें क्या है भाई, कैसे इसको याद रखोगे, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज नीड लक, यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको लक की जरूरत होती है, तब वो इस्टेब्लिश होती है, तब उनका प्रोडक्शन है वो कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज नीड लक से, यानी लखनऊ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ। और 2 अप्रैल 1990 में ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी सिडबी, कब, 2 अप्रैल 1990। फिर है आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक जिसको बोलते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी गांव से रिलेटेड बैंक है। तो इसका जो है हेडक्वार्टर, इसको यही मानेंगे, इसका कोई वो नहीं है, रूरल इंडिया ही जो इसका वो है। और जो स्पॉन्सर्ड किया होता है, ये बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ना उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया होता है, उनका जो है हर एक अपना ही आउन हेडक्वार्टर होता है। सो ये है। और ये इसको कैसे याद रखोगे भाई, गांधी जयंती कब आती है, 2 अक्टूबर को आती है ना गांधी जयंती। सो गांधी जयंती 2 अक्टूबर से आती है, और उसमें जो है एक गांव से रिलेटेड ही जो है वो है, उससे रिलेट करते हैं। सो 2 अक्टूबर, और जो है 1975 जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। और बस इतना याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या है, यानी ये 1995, ये 1995 मत लेना भाई, यहाँ पे आप ये वाला ही ले लेना 1994, यानी ये एग्रीमेंट डेट जो है ना इसकी, अगर आपसे जो है इतना वैसे पूछा नहीं जाएगा, अगर एग्रीमेंट डेट पूछ ली जाए ना,
एग्रीमेंट डेट वगैरह पूछ ली जाए कि कब हुआ था ये, यानी ये 15 अप्रैल 1994। बट अगर इस्टेब्लिशमेंट यानी फोर्स में कब आया ये आया 1 जनवरी 1995। सो कंफ्यूज नहीं होना भाई, 1995 में आया था। सो मेनली जो है ये वाला ही पूछा जाएगा कि ये फोर्स में कब आया, 1 जनवरी 1995। और ये क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये है इसकी फुल फॉर्म भाई। और जो है इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। यानी इसको कैसे याद रखोगे, न्यू ट्रिप्स रूल्स यानी न्यू ईयर, इससे आप याद रखोगे। ठीक है, तो इसे याद रखना है ये, यानी जिनेवा में 1 जनवरी 1995। सो ये है भाई कुछ ट्रिक्स, अगर जो है आपको थोड़ा सा एक बार रीड करने में याद हो जाएंगी। सो कौन सी की है, अंटार्ड और ट्रिप्स का दोनों का ही कितना है, जिनेवा में है हेडक्वार्टर, दोनों का जिनेवा में है हेडक्वार्टर। और जो है इनकी स्टैब्लिशमेंट अंटार्ड की कितनी है, 64 जो है, सीन 64 जिनेवा ये है इसका। एंड ट्रिप्स का 1 जन यानी 1 जन यानी न्यू ईयर से स्टार्टिंग हुई है, 1 जन। कैसे डेट इसकी याद रखोगे, न्यू ईयर से याद रखोगे, यानी 1 जन 1995, यानी न्यू ट्रिप्स रूल्स ये। ठीक है, जिनेवा में, दोनों जिनेवा में है। और सार्क का आपको याद ही है 8 दिसंबर, यानी 8 कंट्रीज जो है इसके अंदर जो है वो हुई थी। और इसमें 1985 ये भी 8 है यहाँ पे, 85 8 85 एंड काठमांडू नेपाल। एमएसएमई माइक्रो एक्ट दिल्ली में 2006 में। एंड सिड भी जो है न्यू जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज को लक की नीड होती है, सो लखनऊ 2 अप्रैल 1990। एंड आरआरबी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है। एंड ये जो है विलेज से रिलेटेड है, सो 1975 2 अक्टूबर 1975। बस हो गया ना भाई। एक बार जरूर ये ध्यान से सुनना जो मैंने बताया, और फिर एक बार और देख लेना 2x पे करके, ये ना सारे आपके माइंड में हो जाएंगे। एक बार याद नहीं होंगे, बट 2x पे करके आप एकदम सुनोगे ना, तो बिल्कुल आपके माइंड में हो जाएंगे। और ऐसे करके हम बहुत सारे फैक्ट कर लेंगे, और भी जो है जीके वगैरह के फैक्ट भी कर लेंगे। सारे फैक्ट ऐसे ही करने वाले हैं, बीच बीच में फैक्ट की क्लास लेके आती रहूंगी। ठीक है, सो भी करते हैं। और कोई जो नया चैनल से जो कनेक्ट हो रहा है भाई, वो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही हर एक एग्जाम के लिए जो है आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी आपको। सो भाई जो नया कनेक्ट हो रहा है वो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो यहाँ पे। ठीक है, सो वही करते हैं एंड